Isn't this such a beautiful sight? मैं हूँ currently at the Velas beach and आज हम देखेंगे कैसे छोटे छोटे turtles make their way into the ocean and कैसे यहाँ की टीम जो कंजर्वेशन टीम है इन टर्टल्स को प्रोटेक्ट करती है। वेलास टर्टल फेस्टिवल का एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे होता है, हाउ टू गेट हियर, कहाँ स्टे करना है और टर्टल साइटिंग्स को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ये सब मैं आज आपको इस कंप्लीट वेलास गाइड में देने की कोशिश करूंगा। स्वागत है आपका इस व्लॉग में। मैं हूं नवीन एंड वेलकम टू वेलास। ये छोटे छोटे टर्टल्स मुझे हमेशा से ही काफी फैसिनेटिंग लगे हैं। बचपन में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की कार्टून्स देखते देखते टर्टल्स के लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट थी और अब रियल लाइफ में इन बेबी टर्टल्स को ओशन की तरफ जाते हुए देखना ये मेरे लिए हमेशा से मेरे बकेट लिस्ट में रहा है और फाइनली इस बार यहाँ आकर ये देखने का मुझे मौका मिल रहा है। वेलास पहुंचने और वेलास टर्टल फेस्टिवल एक्सपीरियंस करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक, आप किसी वेलास फेस्टिवल टूर ग्रुप के साथ यहाँ आ सकते हो। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं दैट अरेंज एवरीथिंग फॉर यू राइट फ्रॉम ट्रैवल टू योर होम स्टे। ये सारे वेलास फेस्टिवल ग्रुप्स आपको इंस्टाग्राम, गूगल या बुक माई शो जैसे वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका होता है टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑन योर ओन, जैसे हमने किया as we wanted to explore Velas in detail and check out some of the other beaches in Konkan too. Velas रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कोस्टल विलेज है जो कि ऑलिव रिडली टर्टल कंजर्वेशन की वजह से मशहूर है। 2002 में सह्याद्री निसर्गम मित्र ये एनजीओ ने वेलास बीच पर काफी सारे टर्टल एग्स को डिस्ट्रॉय और चोरी होते हुए देखा और तब से सह्याद्री निसर्गम मित्र ने लोकल कम्युनिटीज और विलेजर्स के साथ में यहाँ पर कंजर्वेशन का काम शुरू किया। लोकल पीपल का ट्रस्ट गेन करना एंड टू कन्विंस देम कि वो टर्टल एग्स को ना बेचे एंड इंस्टेड कंजर्व देम वाज अ चैलेंजिंग टास्क एंड लिटरली 4 साल बाद इन 2006 वेलास टर्टल फेस्टिवल की शुरुआत हुई और तब से लोकल अथॉरिटीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन टीम्स, विलेजर्स, कम्युनिटीज सब मिलकर टर्टल हैचलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस पूरे इकोसिस्टम को संभालने का काम कर रहे हैं। वेलास और वेलास टर्टल फेस्टिवल को एक्सपीरियंस करने का बेस्ट टाइम मार्च से अप्रैल एंड तक है। फेस्टिवल की जो डेट्स है वो हर साल स्लाइटली चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द नेस्टिंग साइकिल, बट यूजुअली बिटवीन मार्च टू मे इज व्हेन मोस्ट ऑफ द हैचलिंग्स कम आउट। जो टूर और पैकेज ऑपरेटर्स हैं वो यूजुअली टूरिस्ट को वीकेंड्स पर यहाँ लाती है, बट ऐसा नहीं है कि वीकडेज में यहाँ टर्टल हैचलिंग्स देखने नहीं मिलता। दिस एक्टिविटी हैपेंस एवरी सिंगल डे ओवर ईयर, just that weekends में crowd ज़्यादा होती है and weekdays में कम। That's why we are here on a weekday to see the turtle hatchlings। हम ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से, so we left for Velas early in the morning at around 7 AM। और फिर खोपोली के रूट से नाश्ता करते हुए दोपहर के 12 बजे हम पहुंचे बाग मंडले जेटी पर, जहां से we took our car on the ferry to cross the river Savitri। ये जो फेरी है ये बाग मंडले विच इज क्लोज टू हरिहरेश्वर, यहाँ से वेशवी तक है। वेशवी इज क्लोज टू बैंकॉक विच इज नियर टू वेलास। ये फेरी एक की एस्पेक्ट हो जाता है टू रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रैवल फ्रॉम हियर इन हरिहरेश्वर टू वेलास। जनरली अगर आप रास्ते वाला रूट लेंगे तो इट वुड टेक आवर्स, बट दिस फेरी कवर्स दैट सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। फेरी से उतरने के बाद हमें कोंकण की ब्यूटी ने सरप्राइज करना शुरू कर दिया। वेलास में हमारा वेलकम इन ब्यूटीफुल बीच रोड्स ने किया एंड 15 मिनट्स में वी रीच्ड आवर होम स्टे। हरिहरेश्वर के बाग मंडल से फेरी लेकर हम यहाँ पहुंच चुके हैं वेलास में एंड हमने शुरुआत की थी हमारी जर्नी मुंबई से सुबह के 7 बजे एंड यहाँ पर हमने रीच किया अराउंड 1 o'clock। करंटली हम रुके हैं एट दिस होम स्टे
आज हम रात यहीं बिताने वाले हैं सो दैट वी कैच 2 साइटिंग्स, वन इन द इवनिंग एंड कल एक सुबह में भी। एंड यू नो वी कांट रियली फोर्स नेचर, बट वी आर होपिंग एंड कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आज और कल हमें अच्छी साइटिंग्स दिख जाए। ये जो होम स्टे में हम रुके हैं यहाँ का नाम है श्री समर्थ होम स्टे हियर इन वेलास। लेट मी क्विकली गिव यू अ स्मॉल लिटिल टूर ऑफ हाउ दिस होम स्टे लुक्स लाइक। ये एक सिंपल सा बंगलो सेटअप है जहां टूरिस्ट के रहने के लिए कुछ रूम्स अवेलेबल है, और हमें जो रूम यहाँ दिया गया वो काफी स्पेशियस था। एक्चुअली ये पर्टिकुलर होमस्टे को चूज करने का मेन रीजन ये था कि दे हैव गुड टॉयलेट्स, गुड वेस्टर्न टॉयलेट्स, सो दैट इज वन ऑफ द की रीजंस व्हाई वी चोज दिस प्लेस। वॉशरूम्स थोड़े छोटे जरूर हैं बट मैनेजेबल। बट यस, अपनी बेसिक टॉयलेटरीज कैरी करने मत भूलना, जैसे टूथपेस्ट, सोप, शैम्पूज और टिश्यूज। सोने के लिए यहाँ पर मैट्रेसेस हैं जो हमें क्लीन लगे। एसी तो नहीं है बट रात को यहाँ का वेदर काफी कंफर्टेबल हो जाता है, सो हमें ज्यादा गर्मी नहीं हुई। Okay, say hi. And look who I have with me. She is my favorite one. And यहाँ पर जो खाना है ना, वो घर में जो लोग रहते हैं वही बना के देते हैं। We get morning में breakfast, afternoon में lunch and evening में dinner. ये होमस्टे संगीनी टाइम मैनेज करती है और लंच और डिनर में सिंपल होम स्टाइल महाराष्ट्रियन खाना था, जिसमें दाल, रोटी, राइस, सब्जी और पापड़ थे। और सुबह ब्रेकफास्ट में हमें गर्मा गर्म गावने और चटनी मिली। गावने बेसिकली कोंकण साइड का एक सॉफ्ट हल्का सा राइस बेस्ड डोसा लाइक डिश होता है। वेज फूड तो यहाँ अवेलेबल है ही, और जो लोग ऑप्ट करते हैं उनके लिए संगीनी ताई नॉन वेज भी बनाती है। और अब प्राइसिंग की बात करें तो फॉर वन नाइट वी पेड 1000 रुपीज पर पर्सन फॉर द स्टे एंड वेज फूड। सो जो होम स्टे में हम रुके हैं उनका नाम है श्री समर्थ होम स्टे। ये वेलास बीच के पास है एंड शी इज द ओनर। इन्होंने हमें होस्ट किया। द फूड ओवर हियर वाज एक्सीलेंट। हमने कोंकणी खाना खाया, वेज नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, तो थैंक यू। इन्होंने खुद बनाए सारे खाने। ये वेलास बीच से काफी पास है, ज्यादा दूर भी नहीं है, ओनली अ 5 minutes ड्राइव टू दिस लोकेशन। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे करे? गूगल पे मेरा नंबर है, श्री समर्थ कृपा होमस्टे सर्च किया और तभी मिलेगा आपको। ताई ने नंबर तो दे दिया है। आई विल आल्सो पुट इट ओवर हियर, यू कैन चेक इट आउट। I just want to thank her so much. We had a great time over here, decent, very nice stay and food as well. So you can definitely consider this place when you're coming to visit the Velas festival. वेलास का स्टे एक्सपीरियंस वैसे भी काफी अलग होता है बिकॉज यहाँ आपको होटल्स या रिजॉर्ट्स नहीं मिलेंगे। वेलास में मोस्टली लोकल फैमिलीज ही होम स्टेज रन करती हैं। आप उनके घर में रुकते हो, उनका बनाया खाना खाते हो और इसी से उनको भी अर्निंग का एक सोर्स मिल जाता है। यहाँ आकर ये छोटे छोटे टर्टल्स देखना एंड टूरिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ के लोकल पीपल और कंजर्वेशन मॉडल से जुड़ा हुआ है। That's what makes Velas so special and unique. यहाँ का जो क्लाइमेट है इन मार्च वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ड्यूरिंग द डे, एंड करंटली 5 बज रहे हैं एंड द क्लाइमेट इज स्लोली सेटलिंग डाउन एंड वी आर रेडी टू हेड टुवर्ड्स द वेलास बीच टू सी द टर्टल हैचलिंग्स। 5 o'clock का समय है, 6 o'clock को वेलास बीच पे हैचलिंग्स ओपन होंगे। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि हमें कुछ अच्छे साइटिंग्स मिल जाए। लेट्स चेक इट आउट। और फिर एक्साइटमेंट के साथ हम निकले हमारी कार में बीच के एंट्री पॉइंट के लिए, जो कि हमारे होम स्टे से 6 मिनट्स के ड्राइव पर था। वेलास बीच में आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, यू हैव टू कम टू दिस पॉइंट इन वेलास। में ये लोकेशन गूगल मैप्स में डाल दूंगा। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है बिहाइंड मी, एज यू कैन सी, वहाँ पर से दैट लीड्स टू द बीच एंड यहाँ पर पार्क कर सकते हो। गाड़ियाँ रुकी है, हमने भी गाड़ी यहीं पार्क की है। एंड रिमेंबर, आपको ये बोर्ड पे ध्यान रखना है, ये बोर्ड से ये रास्ता नीचे जाता है टुवर्ड्स द बीच। ये लोकेशन की गूगल मैप्स लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो wherever you are in Velas, just follow this map to get here. अब ये जो रास्ता है towards the beach एक 5 minutes walk है, ऐसा मुझे लगा था। शायद I spoke a little too soon. गर्मी तो अब भी काफी ज्यादा है and this walk kind of seems never ending. 5 मिनट 10 मिनट तो नहीं है, 15 minutes definitely. There's some information about mangroves as well. इस ट्रेल के दोनों बाजू ना मैंग्रोव्स है एंड एज यू नो मैंग्रोव्स आर सच एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये ट्रेल चलने के बाद हमने टिकट्स ली टू एंटर द बीच और एंट्री फी 100 रुपए थी, विच वी पेड फॉर बोथ इवनिंग एंड द मॉर्निंग साइटिंग।
बीच पर पहुंचते ही मेरी नजर सबसे पहले इस बड़े ग्रीन रेक्टेंगुलर टेंट लाइक स्ट्रक्चर पर गई जिसे हैचरी कहा जाता है। बीच पर जो टर्टल एग्स यहाँ की कंजर्वेशन टीम को मिलते हैं उन्हें सेफली यहाँ हैचरी में लाकर रखा जाता है। हर बास्केट और उसके सामने लगा मार्कर स्टिक एक नेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और हर नेस्ट में रफली 80 से 120 एग्स होते हैं। बट वी कांट प्रेडिक्ट नेचर। कभी कभी इन नेस्ट से एक भी टर्टल बाहर नहीं आता है और कभी कभी एक ही हैचरी से एक ही वक्त पर 70 to 80 टर्टल्स भी मिल जाते हैं। जैसे मैं देवेंद्र जी से बात कर रहा था कि इस सीजन में ऑलरेडी 85 टर्टल्स एक समय पे यहाँ पर छोड़े गए हैं। मॅक्सिमम किती गेले 85 सीजन मध्ये 85 at one time they have left this season. फिर टीम के मेंबर ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए जो सबको फॉलो करने थे। त्याचं बॅरिकेड लावत नाहीये, आता लोक कमी आहे, इथं लाईन आखली पाहिजे, लाईनच्या बाहेर सहभागी थांबायचं आहे। पिल्लं पाण्यात गेल्याचं अर्धा तास तरी कोणी पाण्यात जाऊ नये, कारण का पाण्याच्या लाटेमध्ये आपल्या पायाखाली येऊ शकतात। सर्वांनी आपले मोबाईल आणि कॅमेऱ्याचे फ्लॅश बंद ठेवायचे। जैसे जैसे टीम हर बास्केट के नीचे एक एक नेस्ट चेक करना शुरू कर रही थी, हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ती ही जा रही थी। एंड देन देयर इट वाज, हमारा फर्स्ट ग्लिम्स, माय फर्स्ट एवर ग्लिम्स ऑफ अ बेबी टर्टल इन रियलिटी, एंड इट वाज सच अ प्यारा साइट। टीम ने इन सारे बेबी टर्टल्स को एक बड़े बास्केट में केयरफुली कलेक्ट किया, फिर वो उन्हें रिलीज के लिए शोर के पास लेकर गए जहां उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ की और फाइनली एक एक करके इन बेबी टर्टल्स को सैंड पर रखा। सो जस्ट अभी अभी हमने 9 ऑलिव रिली टर्टल्स यहाँ सी में छोड़े हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज। ऐसा लग रहा था कि दोज लिटिल टर्टल्स न्यू उनको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। सी जैसे कि उन्हें पुकार रही थी, वैसा वाला फीलिंग था। एंड कहते हैं कि नॉट ऑल 9 में सर्वाइव, बट वी आर होपिंग कि दे ऑल डू। एंड एक चीज़ जो मुझे पता चली है कि दे ऑल्सो लीव दीज टर्टल्स ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द डे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह 7 बजे उन्होंने छोड़ना है या शाम को 6 बजे छोड़ना है। फॉर द पब्लिक दीज आर द 2 टाइमिंग्स हियर इन वेलास वेर यू कैन कम एंड सी इट, दैट इज 7 AM इन द मॉर्निंग एंड 6 PM इन द इवनिंग। बट अगर उनको नोटिस होता है कि दे सी इट इन द नाइट कि अगर टर्टल्स बाहर आ गए हैं तो दे लीव देम इन द सी एट दैट पॉइंट इटसेल्फ। एंड जो टर्टल हैचलिंग्स है वो ज़्यादा सुबह के समय आते हैं दैन द इवनिंग्स, बिकॉज सुबह के समय जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है ड्यू टू द नाइट, एंड दे कम आउट मोर दैन ड्यूरिंग द डे। सो हम ट्राई करने वाले हैं कि कल भी सुबह एक बार यहाँ पर आए एंड चेकआउट करें कि वॉट वी कैन सी। बट वी सॉ गुड 9 लिटिल टर्टल्स मेक इट टू द सी, बट अभी मन थोड़ा सा और ग्रीडी है टू सी मोर। मैं आपसे कल मिलूंगा यहीं पर एट द वेलास बीच इन द मॉर्निंग। वेलास नो डाउट सबसे ज्यादा टर्टल साइटिंग्स के लिए जाना जाता है, बट यहाँ आसपास 1-2 ऐसे प्लेसेस भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो ईदर बिफोर द इवनिंग साइटिंग और आफ्टर द मॉर्निंग सेशन। और सबसे पहले हमने विजिट किया ये हिस्टोरिक फोर्ट। अलॉन्ग विद द टर्टल्स एक और मेजर अट्रैक्शन हियर इन वेलास इज दिस बानकोट फोर्ट। ये फोर्ट को कई नाम है, जैसे फोर्ट विक्टोरिया या इसे कहता है हिम्मतगढ़ भी। और वेलास गांव से ये फोर्ट 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर है, सिचुएटेड ऑल द वे ऑन टॉप ऑफ अ हिल। ये बानकोट फोर्ट लोकेटेड है एट द जंक्शन वेयर द रिवर सावित्री मीट्स द अरेबियन सी। ये फोर्ट के ओरिजिन ट्रेसेस बैक राइट फ्रॉम द 15th सेंचुरी, एंड ये फोर्ट बनाने का वन ऑफ द मेन रीजंस वाज सो दैट दे कैन ओवरसी द ट्रेड रूट्स हैपनिंग ऑन द रिवर। फोर्ट के अंदर चल के देखते हैं क्या सीन्स है। जैसे ही मैंने फोर्ट एंटर की, मुझे एक सरप्राइज वेलकम ड्रिंक भी मिला। थैंक यू। जैसे ही हम बानकोट फोर्ट के अंदर आए,
we met this young little boy and he is selling kokum juice over here. This boy has completed his 12th. दिला exam? कधी या वर्षी दिला. त्याच्यानंतर मी आता इलेक्ट्रिशियनचा कोर्स केलाय. 12th रिझल्ट आला? हा किती? 65. 65% going to do is electrical engineering. हा इलेक्ट्रिकलचा कोर्स केलाय. Okay. मी 7वी मध्ये होते ना तेव्हापासून मी जे पेप्सी येतो ती घेऊन यायचा, कारण मला त्याची आवड होती असा बिझनेस करायची, म्हणून मी ती घेऊन यायचा. ऐसे छोटे छोटे इंटरेक्शंस प्लेसेस से अटैच्ड हो जाते हैं, मेकिंग इट इवन मोर मेमोरेबल. There's a very peaceful atmosphere here inside the fort. यहाँ पर एक छोटी सी मंदिर है, श्री मारुति की मंदिर है यहाँ पर, that you can come and see as well. And जैसे कि मैंने बताया, this fort was built in the 15th century. और फिर उसके बाद में कई सारे kingdoms ने इस पर राज किया, from the Portuguese to the British, then again to the Marathas. So it has exchanged power with a lot of kingdoms. इसलिए सदियों से बानकोट फोर्ट को कोंकण बेल्ट की हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है. यहाँ इस फोर्ट से बीच और पूरे लैंडस्केप के जो व्यूज देखने मिलते हैं वो ट्रूली ब्रेथ टेकिंग है. बट एज यूजुअल हम ये कर बैठते हैं एट सच अ हिस्टोरिकली ब्यूटीफुल प्लेस. मत करो यार, कचरा ट्रैश डस्टबिन में डाला करो या अपने साथ वापस ले जाया करो. वेलास के पास के फेरी के वजह से वेलास से हरिहरेश्वर जाना काफी इजी हो जाता है. बेसवी से बाग मंडले फेरी लेकर यू कैन ड्राइव अ शॉर्ट डिस्टेंस टू द हरिहरेश्वर टेम्पल, जहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर के साथ साथ एक ब्यूटीफुल बीच भी है. मैंने हरिहरेश्वर को एक सेपरेट व्लॉग में कवर किया है, यू कैन चेक दैट आउट. और इन सब के बीच ये वेलास गांव ही काफी ब्यूटीफुल है. नैरो लेन्स, सिंपल होम्स, हंसते मुस्कुराते लोग और एक बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ. और इसी फील के साथ हमने डे 1 यही वाइंड अप किया और अगले दिन सुबह सुबह रेडी हुए टू सी द टर्टल्स अगेन. Good morning, and we are back on the trail for the turtles. And अभी currently सुबह के 6 बज रहे and we are again going to the Velas beach. काफ़ी ज़्यादा crowd आज आ चुका है. We weren't expecting कि सुबह सुबह इतना crowd होगा अभी weekday पे, but there are loads of traveler buses and groups जो already यहाँ पर है. So you can imagine कि people are coming from far and across to see these turtles even इतनी सुबह सुबह. इतने सारे लोगों को देखकर आई हॉनेस्टली वंडर्ड इफ विल बी गेटिंग द सेम काइंड ऑफ साइटिंग जो हमें लास्ट इवनिंग को मिली थी, एकदम अप क्लोज. एंड तब मुझे पता चलता है कि द कंजर्वेशन टीम ओवर हियर हैंडल्स इससे भी 10 से 20 टाइम ज्यादा क्राउड एक वक्त पर. 500 म्हणजे 700-800 लोक असतात उद्या परवापासून, उद्यापासून स्टार्ट. सुट्ट्या पडलेत ना त्या. It's amazing that so many people come here just to see one of nature's tiniest miracles. These beautiful olive ridley turtle babies. And ये जो olive ridley turtles है ये ओडिशा एंड महाराष्ट्र के कोर्ट में ज्यादा abundant में पाए जाते हैं. In fact, they are the most abundant sea turtles on the planet. Yet they are the most vulnerable as well. Hence, it is so important कि इन turtles का ध्यान रखा जाए. यहाँ की जो टीम है, the सह्याद्री निसर्ग मित्र, ये यहाँ का conservation team का नाम है. They work with the local communities and the forest department to take care of this. यहाँ पर रात को पेट्रोलिंग होती है. They check कि through the sands, through the tracks of the turtles. काठी असते ना, हा? चेक कर. जिथं काठी हार्ड जाईल, काही काही ठिकाणी हार्ड जाते, जिथे खड्डा खाल्लेला असेल ना तिथे स्मूथली काठी जाते. ओके. मग तिथे आम्हाला साईन मिळतो. पण इतकी मोठं बीच मध्ये कसं तुम्हाला कळतं की ट्रॅक होणार तिच्या फुटप्रिंट. अच्छा. ट्रॅक्टरचे टायर एवढे तिचा फुटप्रिंट हे असतात, लागतात खुलं. यहाँ पर मेरा होप था कि मैं एक मादा टर्टल को देखूं, तो मदर टर्टल है उसे देखूं, बट कहते हैं कि मिडनाइट में मोस्टली वो मदर टर्टल्स यहाँ पर आते हैं. दे ले देयर एग्स फार फ्रॉम द शोर, अबाउट 1 to 1.5 feet का गड्ढा खोद के दे ले देयर एग्स, सील देम अप एंड रिटर्न बैक टू द सी. यहाँ का जो टीम है, जहाँ पर भी दे सी द हैचरिंग्स ओवर हियर, they come and store it in the hatchery so that वहाँ पर ये eggs protected रहे. These turtles really have such a low chance of survival even in the sea. अगर sea में भी वो जाते हैं तो there are the predators जो उन पे अटैक करते हैं. कहते हैं कि 1 in 10 turtles survive this. So just imagine करो कि अगर ये conservation team यहाँ नहीं होती तो how many of them would have survived this? They would have been attacked by dogs, birds and all, and अंडे रहते ही नहीं. So hats off to the team here at Velas who are taking care of these olive ridley turtles. और अब हम सबकी नजर बस एक ही चीज पर थी, क्या इस सुबह भी हमें फिर से हैचलिंग्स देखने मिलेंगे?
अर्धा तास तरी कोणी पाण्यात जाऊ नये. कोणी गिफ्ट आणलंय का यांच्यासाठी? हेच गिफ्ट आहे, जे सूचनांचे पालन आपण करायचं आहे. वीरेंद्र जी और देवेंद्र जी ने एक एक करके बास्केट चेक करना शुरू किया और उसी के साथ आई केप्ट गेटिंग मोर एंड मोर एंग्शियस, स्पेशली जब बास्केट के नीचे कोई टर्टल्स नजर नहीं आए. एंड देन फाइनली कुछ टर्टल्स हमने इन बास्केट्स के नीचे देखे और धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि शाम के मुकाबले ज्यादा टर्टल हैचलिंग्स बाहर आ रहे हैं. दो आई हैड सीन दीज लिटिल टर्टल्स जस्ट लास्ट इवनिंग, ऐसे लग रहा था कि मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ. As excited as a kid and at the same time trying to capture as much as I could. Such a beautiful sight, 15 turtle hatchlings जो conservation team ने sea में छोड़ा है. And the speciality ये है कि जो little hatchlings है वो ये जगह को याद रखने वाले हैं, वो इस सैंड को याद रखने वाले हैं. And when they grow up, they will come back here to lay their own eggs. Even in humans, whenever women they get pregnant, they deliver at their mother's place. That is the whole phenomenon. Beautiful, isn't it? वेलास में ये टर्टल साइटिंग सिर्फ एक क्यूट नेचर या वाइल्ड लाइफ मोमेंट नहीं है. There is something much deeper that's been happening here. It reminds you how vulnerable life is और कितना सारा एफर्ट और केयर जाता है into protecting something so small. और शायद इस एक्सपीरियंस का सबसे मीनिंगफुल पार्ट यही है कि सालों की इस कलेक्टिव एफर्ट ने आज एक ऐसा मॉडल बिल्ड किया है जहां लोकल कम्युनिटी डिग्निटी के साथ अर्न भी करती है और साथ ही साथ नेचर को प्रोटेक्ट करने का हिस्सा भी बन जाती है. यहाँ की लोकल कम्युनिटीज, द होम स्टेज एंड ऑफ कोर्स द टर्टल साइटिंग्स टुगेदर मेक वेलास सो स्पेशल. मेरे लिए वेलास सिर्फ एक बकेट लिस्ट टिक करना नहीं था. निंजा टर्टल्स ने जो फैसिनेशन शुरू की, वेलास हैज जस्ट मेड इट रियल. और मेरा ये फैसिनेशन अबाउट दीज लिटिल टर्टल्स शायद अब बढ़ता ही जाएगा. So we have just checked out from our homestay here in Velas. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो. We've tried our best to show you all the possible sides of the turtle hatchlings over here, but it is your responsibility as well when you come here to take care of the surroundings, not to litter around, and in a way be the perfect host for the little turtles here in Velas. This is me Naveen. वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. और इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर ट्रिप टू वेलास या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट्स में जरूर लिखिए. उन कमेंट्स का रिप्लाई करके जितना मुझसे हो सकता है आपको हेल्प जरूर करूंगा. शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that they too know about Velas and the very beautiful turtles hatchings over here. I'll be posting more about my adventures here in the Konkan area very soon in the vlog, so don't forget to follow and subscribe to my channel. Take care, keep traveling. This is not